हेलो एवरीवन। स्लाइड स्कोप के पावर बीआई के हिंदी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का वेलकम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि एक ऐसा डैशबोर्ड बनाएं जिसमें टॉप 500 रिचेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड उनके ऊपर हम एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करें। जो ये डेटा सेट है उस डेटा सेट का सोर्स कैगल है और आप कैगल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जब आप इस कैगल यूआरएल को ओपन करेंगे यहाँ से आपको डेटा सेट मिल जाएगा और ये डेटा हमें जो मिला है ये एज ऑफ December 12 2024 है। अब आपको अपना पावर बीआई ओपन कर लेना है और क्योंकि ये जो डेटा है ये हमें एज अ CSV फाइल मिल रहा है तो इस CSV फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको लॉगिन करना होगा, आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ गेट डेटा पे क्लिक करके पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आप गेट डेटा पे क्लिक करिए और यहाँ से टेक्स्ट CSV को सेलेक्ट कीजिए और इस फाइल को सेलेक्ट करके लोड कर लीजिए। लोड होने के बाद आपके सामने डेटा इस तरीके से आ जाएगा। इसका नाम हमने टॉप 500 रख लिया है। टेबल को रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करके आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। इस डेटा सेट में पहला जो कॉलम है वो रैंक है, दूसरा कॉलम नेम है कि उस बिजनेसमैन का क्या नाम है, उनकी टोटल नेट वर्थ कितनी है और लास्ट चेंज कितना है। तो और इसके बारे में जो भी जानकारी है जैसे नेट वर्थ, लास्ट चेंज एक्सेट्रा, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगी कि लास्ट चेंज कितना हुआ, मतलब पिछले साल से वो आगे बढ़े या पीछे गए। ईयर टू डेट चेंज कितना हुआ, ये क्योंकि 2024 तक का डेटा है। उनकी कंट्री या रीजन क्या है, आप देख सकते हैं इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इटली, इजराइल, इंडिया, इंडोनेशिया, लगभग हर देश से लोग हैं। किस इंडस्ट्री में हैं वो, उनकी नेट वर्थ कितनी है बिलियंस में, ये उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन की नेट वर्थ है। और यहाँ पे नेट वर्थ में जो लास्ट चेंज है वो कितना है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जैसे टोटल नेट वर्थ, लास्ट चेंज, YTD चेंज या नेट वर्थ इन बिलियंस। और बहुत सारे कैटेगोरिकल फील्ड्स भी हैं जैसे कंट्री, इंडस्ट्री। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिच लोग हैं, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा रिच लोग हैं। तो सबसे पहले जब हम इस तरह की एनालिसिस करते हैं तो हम लोग कुछ KPIs बना लेते हैं। KPI में पहला KPI हमने जो बनाया है वो हमने बनाया है कार्ड के थ्रू। कार्ड बनाने के लिए सबसे इजी है, आप अपने पावर बीआई में कार्ड विजुअल को लीजिए और कार्ड विजुअल में आप अपनी उस फील्ड को ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारी फील्ड है टोटल नेट वर्थ, इस फील्ड को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपको जो है हमें मिल जाएगी वो फील्ड। या मान लीजिए हम यहाँ से रैंक या उनकी नेट वर्थ जो बिलियंस में दी है उसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्रीगेट फंक्शंस मिल जाएंगे, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एक्सेट्रा। अब ये जो कार्ड है ये हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया है। कार्ड की जो फॉर्मेटिंग है उसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत डिटेल में समझाया है। कार्ड के लिए यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में आप जा सकते हैं। ये जो वैल्यू होती है ये यहाँ से आप बदल सकते हैं। जैसे अभी देखिए वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये जो चीज़ है, ये जो हेडिंग है ये कहलाती है कैटेगरी लेबल। इसे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आपको लगेगा अगर इसे डिसेबल कर दिया तो लोगों को पता कैसे चलेगा ये है क्या। तो आप जनरल में जाके टाइटल भी इनेबल कर सकते हैं और कुछ ऐसा लिख सकते हैं लाइक टोटल नेट वर्थ। यहाँ पे जो टाइटल हम लिखते हैं उसको हम और अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट कलर हम अपने थीम के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे जो व्यू टैब होता है इस व्यू टैब में से आप यहाँ से कोई भी थीम चूज़ कर सकते हैं। जो हमने चूज़ की है वो ये थीम है जिसका नाम है टाइडल। तो ये थीम हमने चूज़ कर ली है। ये हमारा कार्ड विजुअल बन गया।
इस कार्ड विजुअल में आप जाके यहाँ से जनरल टैब में इफेक्ट्स में से शैडो वगैरह भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने शैडो इनेबल की है तो शैडो इनेबल करने के बाद आप इस शैडो का कलर, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है तो हम देखिए ऐसा कलर चूज कर सकते हैं। इस टाइप के इफेक्ट्स आप दे सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू 35 रखी है। कलर हमने थीम के अकॉर्डिंग ये वाला रखा है, लगभग ये कलर है। इसके बाद हमने यहाँ पे कैटेगरी लेबल ऑन रखा है और कैटेगरी लेबल में भी हमने कलर ये रखा है, इसको बोल्ड किया है, फॉन्ट साइज 12। और इसी की कॉपी हमने यहाँ से ली, ऐसे कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। इसी की कॉपी ली और जो दूसरा विजुअल बनाया उसमें हमने एवरेज नेटवर्क निकाली। तो पहली बार में हमने सम फंक्शन का यूज़ किया, दूसरी बार में एवरेज का। ना यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो विजुअल लिया है उस विजुअल का नाम है मल्टी रो कार्ड। तो इसमें हमने लार्जेस्ट डेली गेन और लार्जेस्ट डेली लॉस निकाला है, ठीक है। तो इसमें ये लास्ट चेंज है, तो यहाँ से इसको हमने, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होता है जब मल्टी रो कार्ड हम लोग लेते हैं तो मल्टी रो कार्ड में आप मल्टीपल वैल्यूज़ को ड्रैग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है, तो हम इसको यहाँ से निकालेंगे अगर, तो यहाँ से हमने नेटवर्थ लिया तो ये एक वैल्यू ऐड हो गई। यहाँ से मान लीजिए हमने मैक्सिमम ले लिया और दूसरा फिर से इसी को ऐड किया और इस बार इसका मिनिमम ले लिया, तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास सेटिंग आएगी, ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को हम फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं जितना भी आपको फॉन्ट साइज़ रखना है वैल्यूज़ का, इसका कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। और ये जो नीचे दिख रहे हैं जैसा मैंने बताया लेबल्स हैं, तो लेबल्स में भी आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, जो सा भी आपको फॉन्ट साइज़ प्रिफर्ड है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये लेबल कैसे चेंज होएगा, तो यहाँ राइट क्लिक करके रीनेम कर दीजिए। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं लार्जेस्ट डेली गेन, लार्जेस्ट डेली लॉस, इस टाइप से जो भी लिखना है। मान लीजिए हमने लिखा लार्जेस्ट डेली गेन या समथिंग, तो यही हमने यहाँ पे किया है। लार्जेस्ट डेली गेन, लार्जेस्ट डेली लॉस यहाँ पे हमने किया है। सो ये लास्ट चेंज है एक्चुअली। तो हमें जो ये फील्ड चाहिए होगी यहाँ पे, वो बेसिकली लास्ट गेन होगी या लास्ट चेंज होगी। और यहाँ से अगर आप इसका मैक्सिमम ले लेंगे तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, और इसी का यहाँ से ले लेंगे तो ये मिनिमम आ जाएगा। इस तरीके से आप लार्जेस्ट या मैक्सिमम ऑफ लास्ट चेंज और मिनिमम ऑफ लास्ट चेंज निकाल सकते हैं। और जो आपको दिख रहा है, तो ये आपका मल्टी रो कार्ड होता है। नेक्स्ट, अगर हमें इस टाइप का एक इंटरैक्टिव फिल्टर बनाना है, तो जो भी बेसिकली हमारी कैटेगोरिकल फील्ड्स होती हैं उन्हें एज अ फिल्टर हम बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये कंट्री रीजन कैटेगोरिकल फील्ड है, तो ये कंट्री रीजन को एज अ कैटेगरी दिखाने के लिए कैसे करना है कि हमें यहाँ से ये स्लाइसर लेना है और स्लाइसर में आपको जो आपकी कैटेगोरिकल फील्ड है जैसे कंट्री, इंडस्ट्री, आप इन्हें ले आएंगे। तो हमने कंट्री ले आए, तो हमने एक्चुअली स्लाइसर की जगह गलती से कार्ड ले लिया, सॉरी। हमें स्लाइसर लेना है और स्लाइसर में हमें ये कंट्री फील्ड ले आनी है और इस तरीके से सारे कंट्रीज़ यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे अगर हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रखते हैं। पर क्योंकि हमें और भी फ़िल्टर्स यहाँ पे दिखाने हैं, तो हम इस फ़िल्टर को सेलेक्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेट सेटिंग में जाके यहाँ से हम इसे ड्रॉप डाउन की तरह से ले लेंगे और ये देखिए ऐसा ड्रॉप डाउन आ गया। अब इसकी जो स्लाइसर की भी वैसे ही है, जैसे हेडर है, स्लाइसर के हेडर में आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइसर की वैल्यूज़ होती हैं, अभी इनका वैल्यूज़ का कलर क्या रहना चाहिए, उसका साइज़, पैडिंग वगैरह क्या रहनी चाहिए, सब यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। इसको राउंडेड करने के लिए आप
फिर से फॉर्मेट में जनरल में जाइए, इफेक्ट्स में जाइए और इसका विजुअल बॉर्डर ऑन कर दीजिए। बॉर्डर कलर आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, जैसे मैं लाइट कलर ले लेता हूँ। राउंडेड कॉर्नर्स को 12 कर देंगे, तो इस तरीके से एक राउंडेड कॉर्नर टाइप का इफेक्ट आता है। ये हर जगह एप्लीकेबल है, आप किसी भी जगह पे जाके ये चीज़ कर सकते हैं। विजुअल बॉर्डर ऑन करिए, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है हमने लाइट कलर ले लिया और ऐसा 12 पिक्सल कर दिया। अब जैसे ही हमारा एक स्लाइसर बन जाता है, हम उसी की कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल बी या कमांड सी कमांड बी से, अगर आप मैक यूज़र हैं। और यहाँ पे हम जैसे अपने इंडस्ट्री को लाएंगे, तो मान लीजिए हमें कंज्यूमर सेगमेंट में देखना है। कंज्यूमर सेगमेंट में जितने भी लोग हैं उनका टोटल नेटवर्थ कितना है, कंट्री चाइना, इसमें कितना है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइसर है जो हमने ऐसे किया। हमने यहाँ पे इवन थर्ड स्लाइसर यूज़ किया जिसमें हमने उनका नाम यूज़ कर लिया। यहाँ पे बस हमने क्या किया, देखिए इसमें हम लोगों ने जो वैल्यूज़ है उसको फॉन्ट कलर ग्रीन कर दिया और 15 साइज ले लिया। और यहाँ हेडर ऑफ करके जनरल टैब में टाइटल इनेबल कर लिया और यहाँ पे लिख के उसे कलर देके सेंटर अलाइन कर लिया। ऑप्शनल है। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो विजुअल है, जैसा आपको दिख रहा है, इसमें एक तो हमें बार दिख रहा है और दूसरा हमें लाइन दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एक ये चार्ट होता है जिसे लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट कहते हैं। अगर एक ही बार है तो आप ये सेम इफेक्ट लाइन एंड क्लस्टर्ड से भी ला सकते हैं। अब लाइन एंड स्टैक कॉलम में एक्स एक्सिस पे हमने कंट्री लिख ली और वाई एक्सिस पे जो सम ऑफ नेटवर्थ है वो लिख लिया। तो इससे हमें दिखा कि जितने भी ये 500 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, उसमें से यूएसए जो है, यूएसए की जो नेटवर्थ है वो सबसे ज़्यादा है। अगर यूएसए के जो बिलियनर्स हैं उनका हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, तो उनके जो नेटवर्थ है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे लिखा, तो ये बार चार्ट बन गया। और जो लाइन है, हमने कॉलम वाई एक्सिस में तो ये लिखा, और जो लाइन वाई एक्सिस थी, जो ये फील्ड थी, इसमें हमने रैंक ले आई। अब रैंक हर एक इंडिविजुअल की सिंगल रैंक है। तो काउंट ऑफ रैंक करने से क्या होएगा कि कितने रैंक्स हैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि यूएसए में क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग भी हैं 191, इसलिए ये है। फिर यहाँ से चाइना, इंडिया, फ्रांस एक्सेट्रा डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री रीजन आ गई। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ टॉप 15 है। तो एक्चुअली में अगर आप डिस्टिंक्ट कंट्रीज देखना चाहते हैं, लाइक लेट्स सी कि कितनी डिस्टिंक्ट कंट्रीज हैं हमारे पास, तो हम लोग एक सिंपल सा कार्ड विजुअल लेके यहाँ से कंट्री रीजन डालें और इसमें हम कहते हैं काउंट डिस्टिंक्ट। तो 48 कंट्रीज हैं, 48 कंट्रीज के बिलियनियर्स का रिकॉर्ड है। पर यहाँ पे हमारे पास केवल 15 आ रहे हैं। तो उसके लिए इस चार्ट को चूज़ किया जाता है। फिल्टर में जाके हम यहाँ से कंट्री रीजन पे जाके टॉप एन ले लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कंट्री रीजन इज, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। और हमने टॉप एन लिया और टॉप एन के बाद यहाँ वो नंबर लिख देते हैं, जैसे यहाँ 15 लिख दिया हमने। और बाय वैल्यू में सम ऑफ नेटवर्थ को ड्रैग किया और अप्लाई फिल्टर कर दिया। इस तरीके से हमारा टॉप कंट्रीज आ जाता है। जैसे हम जल्दी से ये चार्ट बना के दिखाते हैं, तो हमने मान लीजिए ये लाइन एंड क्लस्टर लिया, पहले इसको हम हटा देते हैं। ये लेने के बाद हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि हमें कंट्री वाइज दिखाना है, कंट्री रीजन ले लिया। वाई पे हमने अपना सम ऑफ नेटवर्थ ले लिया, बार चार्ट बन गया। उसके बाद हमारा जो है यहाँ से लाइन बाय एक्सिस अगर हम ले लेते हैं, तो लाइन बाय एक्सिस पे हमने रैंक का काउंट ले लिया, ऐसा बन गया। इसके बाद हम गए और हमने यहाँ से कंट्री रीजन इज ऑल में हमने बेसिक फिल्टरिंग टॉप एन लगा के यहाँ 15 लिख लिया।
और 15 लिखने के बाद यहाँ पे से हमने नेटवर्थ ले लिया, अप्लाई कर दिया। काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। कई बार उस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें हमारे पास होता है कि कंकैटिनेट लेबल्स लेआउट, वाई एक्सिस में हम लॉगरिथमिक स्केल ऑन कर देते हैं। कभी कभी हम इन्वर्ट रेंज कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। लॉगरिथमिक स्केल ऑन करने से जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग सेम रेंज में आ जाती हैं, पर एक्चुअली में यूएस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जो उनके पास बहुत बड़ी वैल्यू आप देख सकते हैं। पर इस तरह से डेटा हमें अच्छे से दिखा देता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप एक्चुअल दिखाना चाहते हैं इस तरह से दिखा सकते हैं। अब ये टॉप 15 है, आप इसे टॉप 20 कर सकते हैं, टॉप 5 कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। तो इस तरीके से ये बनता है। नेक्स्ट आपका इसी तरह से टॉप 10 बिलियनियर्स बाय वर्थ है। यहाँ पे भी सेम चार्ट को कॉपी किया है। एक्स एक्सिस पे हमने उनका नाम ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने उनकी बर्थ ले ली है। और इस तरीके से जितने भी हमारे बड़े नाम हैं जो आपको सब पता है, जैसे एलॉन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, मार्क जकरबर्ग हो गए, तो ये सारे आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। नेक्स्ट, ये जो चार्ट है ये ट्री मैप कहलाता है। जब हमें एक कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि एक कैटेगरी है जैसे इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री वाइज जो ये बिलियनर्स है तो उनकी वर्थ दी गई है। सो इंडस्ट्री वाइज टोटल वर्थ कितनी होगी, जब हम इंडस्ट्री वाइज ग्रुप करेंगे तो हम सम या एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि ऑन एन एवरेज टेक्नोलॉजी में अगर कोई है तो उसकी एवरेज वर्थ कितनी है या टोटल वर्थ कितनी है, जो भी आपको यहाँ पे निकालना हो, इसमें हम लोग ट्री मैप लेते हैं। सिंपल सा चार्ट होता है, आप यहाँ पे एक ट्री मैप लेते हैं और ट्री मैप में भी आप कैटेगरी में उस इंडस्ट्री जैसे हमने ले ली और डिटेल में हमने डिटेल में वैल्यू में नेटवर्क ले लेते हैं और इस तरह से आ जाता है। और यहाँ से आके डेटा लेवल ऑन कर दीजिए तो आपको वैल्यू भी दिखाई देने लगेंगी। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, इसको आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड है और इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा डैशबोर्ड रियल टाइम डेटा सेट पे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी टीम ने पावर बीआई का पूरा ट्यूटोरियल जो है वो यूडेमी पे अपलोड किया है। यहाँ पे से आप इसे जाके बाय भी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टार्ट टू एंड पूरा जो है यहाँ पे 45 लेक्चर्स में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है। सो अगर आपको इसे एक्सप्लोर करना है तो आप इसका लिंक हम लोग शेयर कर देंगे, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप के वीडियो से सीखते रहें। अगर आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस में ट्रेनिंग लेनी है तो आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमारे बैचेस चलते हैं। सो देयर ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद अस। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। वी विल कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो।